हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSL स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th संस्कृत के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिससे कि बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न पूछता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि आपको मैं इस वीडियो में बस जितना बता रहा हूँ, अगर आप उस ढंग से और आप इतना ही बस लिख देते हैं तो आप पक्का पूरे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर कवर करके आएंगे। और मैं इस वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पार्ट का सारांश लेकर आया हूँ। ये बस आप 2 ही पार्ट का सारांश याद कर लीजिए, पक्का इनमें से यही आएगा। क्या यही आएंगे? ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको दिखा दूँ कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता कैसे है। देखिए, दिया है निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है, जिस पे हम लोग को पूरे 4 नंबर मिलेंगे। देखिए, आदि शंकराचार्य दिया गया है, गुरु नानक देव दिया गया है, लोकमान्य तिलक दिया गया है। इनमें तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना है, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ पाठ का सारांश, जिसको आप लोग याद करके जाएंगे तो पक्का इनमें से एक आना ही आना, नहीं पक्का यही आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने पहला लिया है पाठ का सारांश में संस्कृत भाषा गौरवम। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कहिएगा। अब देखिए कैसे इसको लिखना है। पाठ के सारांश में हम लोग को यह लिखना आता है कि मतलब ये पूरे पाठ का कहने का मतलब क्या है, या क्या कहना चाहता है, हमको किस दिशा में ले जाना चाहता है और क्या हमको इससे सीख मिली है। पाठ के सारांश में यही सब लिखना होता है। आप लोग एक राउंड बस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में बनाकर जितना अच्छी तरह से लिख सकते हैं लिखिएगा, क्योंकि अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा ही सबसे बेस्ट भाषा होती है और एग्जामिनर को भी अच्छी लगती है पढ़ने और जांचने में, चेक करने में, कि मतलब जो लड़का है मतलब पढ़ा लिखा है, बढ़िया समझदार है, उसने अपनी भाषा में और अपने जो कथन है उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। दोनों में से किसी एक का आना आना सुनिश्चित है कि आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, संस्कृत भाषा है, गौरवम है, मैंने चैप्टर लिया है, इसका पाठ का सारांश इसमें है। देखिए कैसे हम लोग सारांश लिखते हैं। सबसे पहले, संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, सरल, सुमधुर और प्रिय है। हम लोग को दोस्तों पाठ का क्या कहने का अर्थ है, वो क्या पूरे पाठ में कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बस यही हम लोग को उसमें दर्शाना होता है और लिखना होता है उसके बारे में। अब आगे देखिए, प्राचीन काल में संस्कृत सर्वसाधारण की भाषा थी। इसका साहित्य अति विशाल है। यह गद्य, पद्य और चंपू 3 भागों में विभक्त है। यानी कि जो हम लोग की प्राचीन भाषा संस्कृत है उसको 3 भागों में बांटा गया है, गद्य, पद्य एवं चंपू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ चारों वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रंथ एवं काव्य संस्कृत में ही लिखे गए। मतलब जितने भी प्राचीन काल के जितने भी वेद व्यास, मतलब जितने भी वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जितने भी पहले के जितने भी सारे ग्रंथ हैं, काव्य हैं, सारे के सारे किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए संस्कृत को ही पूरे संसार की सबसे प्राचीन भाषा दोस्तों माना जाता है। आपको ऐसे ही सिर्फ लिखना है। उसके बाद देखिए आगे, फिर आगे है वाल्मीकि, व्यास, भवमुति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष इत्यादि कवि और लेखक इसका गौरव बढ़ाते हैं। यानी कि पहले के जितने भी कवि थे, वाल्मीकि, व्यास, भवमुति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष, ये जितने भी पहले के सारे प्राचीन कवि थे, वे सारी जितने भी अपनी काव्य चाहे मतलब ग्रंथ जितने भी लिखे थे, सब किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा में लिखे थे। और यही वे प्राचीन जो कवि और लेखक हैं, ये संस्कृत भाषा का गौरव बढ़ाते हैं कि इन लोगों ने इस शब्द में लिखकर आज इस ऊंचाई तक संस्कृत को ले गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला स्टेप देखिए। अगला है संस्कृत भाषा का व्याकरण विश्व में प्रसिद्ध है। जो संस्कृत भाषा का व्याकरण है, जैसे इंग्लिश का व्याकरण होता है, हिंदी का व्याकरण होता है, वैसे ही संस्कृत का भी व्याकरण होता है। पाणिनि ने व्याकरण की समता विश्व का कोई भी व्याकरण नहीं करता। मतलब पाणिनि ने जो व्याकरण की मतलब रचना की है, मतलब जो भी उसका किया है, विश्व का कोई भी व्याकरण उसकी क्या तुलना नहीं कर सकता। इसमें संधि, समास, कारक एवं धातु, प्रत्यय, था, लकारों आदि का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया गया है। इसके काव्य भाषा की अलौकिक मधुरता अवर्णनीय है। यह भाषा हमारी संस्कृत
संस्कृति और सभ्यता की संरक्षक है। यानी कि जो पाणिनि थे जिन्होंने मतलब व्याकरण के बारे में लिखा, जिसमें उन्होंने संधि, समास, कारक, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, जितने भी लकार, सारे जितने भी उन्होंने उसको इतने वैज्ञानिक ढंग से उसको उन्होंने प्रयोग किया है कि जिसकी तुलना किसी भी सब्जेक्ट का व्याकरण नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने संस्कृत भाषा या गौरव के बारे में कैसे हम लोग पाठ का सारांश लिखेंगे ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर कवर करके आएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों बताया, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने एक बता दिया संस्कृत भाषा या गौरवम, अब आपको मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ। इन दोनों में से आप यही दोनों सिर्फ तैयार कर लीजिएगा, पक्का इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा दोस्तों। तो चलिए अगला हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला है दोस्तों आदि शंकराचार्य। जो मतलब आदि शंकराचार्य थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा है दोस्तों, और इनमें से पक्का एक आएगा ही आएगा, चाहे संस्कृत भाषा या गौरव में से आ जाए, चाहे आदि शंकराचार्य का आ जाए। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। हमको पाठ के सारांश में सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देने रहता है कि मतलब पाठ का सारांश मतलब जो पाठ का पूरा जो कथन है एक खाली में वो क्या करना चाहता है, उसका क्या मतलब है, यही हमको बस उसके पाठ के सारांश में लिखना होता है शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अगला टॉपिक है आदि शंकराचार्य। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने दोस्तों आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको सिर्फ 2 ही बताऊँगा, आप 2 ही तैयार करके जाइएगा और पक्का ही 2 में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलिए मैं आपको आदि शंकराचार्य के बारे में भी बताता हूँ कि इनका भी कैसे हम लोग पाठ का सारांश लिखेंगे ताकि हम लोग को पूरे फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का मिल जाए अगर इन पे आ जाता है हम लोग को लिखने के लिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले कलयुग में भी वैदिक धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव शंकर के रूप में प्रकट हुए। हम लोग को एकदम कहानी जैसा पाठ के सारांश को लिखना है ताकि मतलब तुमको मतलब आभास ही ना हो कि सामने वालों कि मैंने सिर्फ किताब का छापा है, किताब का ही लिखा है। हमको इस ढंग से लिखना है कि सामने वालों को पता ही ना चले कि मैंने बुक का लिखा है कि अपना लिखा है, कैसे लिखा है। और पाठ का सारांश इतना ढंग से लिख दीजिए कि आपको वो मजबूर होकर 4 नंबर एग्जामिनर दे कर जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए फिर उसके आगे, इनके जन्म के समय अशोक आदि राजाओं के बल से लोग वेद मूलक धर्म का विनाश कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसे राजा थे जिनकी मतलब जिनका डर पूरा मतलब जनता में खौफ की तरह तो मतलब फैला हुआ था, जिसके वजह से लोग धर्म जितने भी थे उनका क्या वो लोग कर रहे थे, विनाश यानी उसका विद्रोह कर रहे थे। शंकर के जन्म के लेकर वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। मतलब जो शंकर थे उन्होंने मतलब शंकर जी के अवतार के रूप में शंकर जी ने जन्म लिया और उन्होंने वैदिक धर्म की ही पुनः प्रतिष्ठा मतलब स्थापना की। शंकर केवल प्रदेश में मालाबार प्रांत के पुरोड़ा नदी के किनारे सलक गांव में नंबूदशी वंश में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। ये बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा वाले थे। बताइए जो खुद भगवान शिव या खुद ही जिन्होंने मतलब अपना अवतार लिया वो तो शुरू से ही अलौकिक प्रतिभा वाले होंगे। तो बस वही बात है। फिर आगे देखिए, 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वेद वेदांगों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। यानी कि 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पूरा वेद वेदांग जितने थे सबको पढ़ लिया था। यहाँ तो 8 वर्ष का अगर बच्चा होता है तो उसको अभी क ख ग जोड़ घटाना 1 2 का सिखाया जाता है, और उन्होंने पूरा वेद वेदांग को पढ़ लिया था। जबकि वेद वेदांग किस में लिखे होते हैं, संस्कृत भाषा में। आजकल के लोगों को संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन, बहुत ही पहाड़ लगता है, दिखता है, लेकिन पहले के लोग देखिए उन्होंने 8 वर्ष की मात्र 8 वर्ष की उम्र में पूरे वेद वेदांग को पढ़ लिया था और वे पूरे निपुण भी हो गए थे। ठीक है, आगे, पिता की मृत्यु के बाद वे संन्यास लेना चाहते थे किंतु माता की आज्ञा बिना उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे मतलब उनके पिताजी की जब मृत्यु होगी तो वे संन्यास लेना चाहते थे, बन जाना चाहते थे, पर उनकी माता जो थी उनकी आज्ञा के बिना वे नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता से आज्ञा तो मांगी होगी। आगे हम लोग देखते हैं। एक दिन शंकर पुरा नदी में स्नान नहाने गए जहाँ एक मगर ने उन्हें पकड़ लिया। एक बार क्या हुआ कि जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने मतलब नदी के तट पर गए नहाने के लिए और नदी में नहा ही रहे थे कि उनको क्या कर लिया, मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। इसके बाद रोती हुई माता को देखकर उन्होंने उनसे संन्यास लेने की आज्ञा मांगी। मतलब जब उनकी माता विलाप करने लगी, रोने लगी कि मतलब हमारे मतलब जो पुत्र है उसको छोड़ दो, मगरमच्छ से मतलब विलाप कर कहने लगी, तो मतलब जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने कहा कि मैम आप मुझे संन्यास होने मतलब संन्यास लेने की आप मुझे आज्ञा दे दे, मगर मुझको क्या कर देगा, छोड़ देगा। करा की एक चाल थी। तो आगे देखिए, और सन्यासी बन गए। इसके बाद आज्ञा लेकर वे वैदिक धर्म के उद्धार के लिए चल पड़े। काशी के प्रसिद्ध विद्वान मंडल मिश्रा को उन्होंने शस्त्रास्त्र में हराया। जो वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे काशी के, उन्होंने शस्त्रास्त्र में भी उनको हरा दिया मात्र 8 वर्ष की उम्र में। कुछ काल के पश्चात वे
प्रवेश की विद्या में कामशास्त्र के ज्ञाता हो गए। देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ मोस्ट 2 ही इंपॉर्टेंट पार्ट का सारांश बताया। आप इतने ही याद कर लीजिए, पक्का आपको आपका बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक देखने को मिल जाएगा और देखने को मिल कर जाएगा, एक आएगा ही आएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन तक भी हमारी यह वीडियो पहुँच सके और वे सब भी मेरी यह वीडियो देखकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। धन्यवाद।